आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई तथा भारत में व्यापार की अनुमति महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 1600 ईस्वी में प्रदान की गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था वो 1600 ईस्वी में हुआ था और भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी? एलिजाबेथ ने। कि कब? 1600 ईस्वी में। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार से हैं। जो कंपनी को पर नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम और शर्त लगाए थे जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान का विकास इन अधिनियमों द्वारा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है। जो रेगुलेटरी एक्ट है वो 1773 सबसे पहले भारत आया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित व नियमित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय पहले बंगाल का गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। इसमें कोई से विधान परिषद नहीं था। गवर्नर जनरल के लिए उसकी जो कार्यकारी परिषद में क्या होता है, मतलब उसका कार्य देखभाल करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए कितने 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इनमें से कोई अलग से विधान परिषद नहीं थे, मतलब विधान परिषद का वो लोग हिस्सा नहीं था। बम्बई व मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। जो पहले बम्बई और मद्रास का, जो हम लोग अभी चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन मिल गया? वो बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में आ गया, उसके अधीन में आ गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। फोर्ट विलियम ने पहली बार कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। जो हावड़ा हम लोग का ब्रिज देख रहे हैं ना कलकत्ता का, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना फर्स्ट में किए थे। कब? 1774 में। किसके शासनकाल में? फोर्ट विलियम के ने की थी। ठीक है। नोट: एलिजा एम्पे देश के प्रमुख न्यायाधीश थे। 3 और अन्य न्यायाधीश, जो 4 न्यायाधीश थे ना, और वो एलिजा एम्पे तो प्रमुख प्रथम पद में थी, तो और 3 अन्य न्यायाधीश। फर्स्ट नंबर लॉर्ड जॉन हाइड, दूसरा लॉर्ड रॉबर्ट चैम्बर्स, तीसरा लॉर्ड स्टीफन सिरजे लेवेंत्रे। हम लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। ये लॉर्ड जॉन हाइड, हाइड मतलब छिपाना होता है। चैम्बर्स, जैसे हम लोग डॉक्टर घर जाते हैं तो बोलते हैं कि चैम्बर्स में जाना है, तो चैम्बर्स। और लेवेंत्रे, लेमन से लेमन ये याद कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी के नौकरशाहों को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। राजस्व, जो हम लोग का जो राजस्व जो टैक्स है, उसको किस, जो टैक्स के लिए किसको स्थापना किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की देखभाल के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्यता संख्या कितनी थी? 24। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए। आप देखिए धीरे धीरे इससे सारा अधिकार छीन लिया जाएगा, लेकिन अभी इससे स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले इसको 20 साल के लिए इसका अधिकार दिया गया कि आपको 20 साल तक आपको व्यापार करने का अधिकार है। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के वाणिज्य व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्य कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। देखिए क्या बोल रहा है। तो जब ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया तो कंपनी का जो वाणिज्यिक अर्थ क्या होता है? जो अपना व्यापार से रिलेटेड है, और राजनीतिक जो पॉलिटिक्स, तो अलग अलग दोनों को कर दिया। वाणिज्यिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देखभाल करने के लिए किया, और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया था तो वाणिज्यिक कार्य के लिए किस डायरेक्टर को रखा गया था?
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कम करके 3 सदस्य तक कर दी गई। गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्य कितनी थी, पहले 24 थी ना, तो उसको कितना कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। भारतीय विषय को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारतीय विषय को जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के रखा गया, इसके सामने मांग किया है। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब देखिए क्या हुआ कि जो भारत में कंपनी के जो क्षेत्र है ना, जो पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तब उसे क्या कहा गया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब ब्रिटिश के शासन मतलब चल रहा है, उसके अधिकार में चल रहा है, तो उसको ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषद की स्थापना की गई। अब मद्रास और बम्बई में गवर्नर परिषद की स्थापना किया गया। चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार हो और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 में राजस्व बोर्ड व राजस्व पुलिस की स्थापना किया गया। देखिए 1793 में 1793 में राजस्व बोर्ड टैक्स का जो टैक्स वसूल करेगा उसके लिए बोर्ड, और राजस्व पुलिस जो आपका कंपनी के लिए जो काम करता है तो उसके लिए पुलिस वुलिस चाहिए ना, तो राजस्व पुलिस के उसका जो पुलिस का देखभाल करेगा, उन लोग का खर्चा पानी जो भी है उन लोग का स्थापना किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। देखिए क्या बोला सर, चार्टर अधिनियम जब 1813 आया ना, तो केवल 2 व्यापारिक अधिकार, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक जितने भी व्यापारिक थे, अब अधिकार सारा धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब मात्र वो 2 व्यापारिक अधिकार बचा, एक चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार, ठीक है, छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए। एक चाय का व्यापार बचा भारत में और एक चीन के साथ व्यापार बचा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनी के लिए खोल दिया गया। क्या बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जो उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा इसे संपूर्ण ब्रिटिश कंपनियों के लिए, जो ब्रिटिश वहाँ थे, के लिए खोल दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। नोट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। देखिए क्या बोला, जो वो तो आया था व्यापार करने के से उद्देश्य से, लेकिन अब क्या किया, जो ब्रिटिश का जो शासन, जो वहाँ का जो आपका जो वहाँ का जो सरकार था ब्रिटिश से, तो वो क्या किया ना कि अब कंपनी का जो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ वो प्रशासनिक संस्था के रूप में, एक संस्था के रूप, एजेंसी के रूप में वो कार्य कर रही थी। ओके। चार्टर अधिनियम 1853 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया था। अब देखिए उसका प्रशासन, उसका देख रेख ही खाली अब रह गया था। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 सदस्य को हटा दिया। अब जब उसका कार्य नहीं है तो उसको रख के क्या फायदा, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियुक्त किया गया था ना, लेकिन अब प्रशासनिक कार्य में ही उसको रखा गया, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर को 6 सदस्य को हटा दिया गया, रख के क्या फायदा। चार्टर अधिनियम 1858 के द्वारा पहली बार सिविल सेवक ICS की भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली से अवगत कराया गया। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल गवर्नर जनरल परिषद के विधायी व कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्र विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्य में से 4 को बम्बई, मद्रास, बंगाल व आगरा का प्रांत सरकार की नियुक्ति की गई है। जिस तरह हर राज्य में अलग अलग सरकार है, उस तरह से आपका पल प्रांत हुआ करता था। तो उसमें 6 सदस्यों में से 6 प्रांत हो दिए कर, केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिया गया था। ठीक है, तो 6 सदस्यों में से 4 जो है ना, वो बम्बई, मद्रास और बंगाल और वो आगरा जो प्रांत सरकारों की नियुक्ति किया गया कि आप लोग यहाँ का देख रेख करिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी का तो प्रशासनिक खाली व्यापार था। ठीक है,
अभी यहाँ तक ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।